काफ़ी बेचैन हो जाती है और मजबूरन उस रात में पूरी रात अपने ससुर से, राजन से शारीरिक संबंध बनाती है। ये काम राजन अपने बहू के साथ डेली शारीरिक संबंध बनाता है। अब कुछ महीनों के बाद रमेश बाहर से घर आता है और देखता है कि उसकी पत्नी थोड़ा से भी इंटरेस्ट नहीं रख रही है। आप सभी को नमस्कार, मैं अब्दुल सैफी, जो कि आप देख रहे हैं अब्दुल सैफी सफर। एक बार फिर न्यू कहानी के साथ। एक कहानी है नेपाल काठमांडू का। वहाँ पे एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग थे और उस परिवार का मुखिया था राजन। राजन की एक पत्नी थी पूनम नाम का, और उनका एक लड़का था रमेश नाम का, जो कि 18 साल उसका एज था। ये परिवार बहुत हंसी खुशी से रहता था। ठीक है, इस परिवार पे बुरी नजर लग जाता है और इस परिवार में बहुत बड़ा एक हादसा हो जाता है। अचानक तबीयत खराब होता है पूनम का, और पूनम का देहांत हो जाता है। अब उस परिवार में बचते हैं 2 लोग, पूनम का पति, एक पूनम का लड़का रमेश। अब उस रमेश का माँ का सर का साया हट जाता है और वो काफी मायूस रहता है। और इधर रमेश जो पूनम का पति था, इधर राजन जो पूनम का पति था, ये भी अकेला महसूस करता है और पूनम को याद करके बहुत रोता है। अब राजन अपना शादी का प्लानिंग करता है कि मैं अपना शादी करूंगा। तो वही के कुछ लोग बोलते हैं कि राजन, अब तुम शादी क्या करोगे, अपना बच्चे का शादी करो। वो भी शादी करने लायक हो चुका है। अब राजन आता है, बोलता है, बेटा रमेश, मैं चाहता हूं कि शादी कर दूं तुम्हारा। घर सुना सा लग रहा है और एक बहू आएगी तो टाइम से खाना पानी सब देगी और घर का साफ सफाई रखेगी। तो रमेश बोलता है, बाबूजी आपका जो इच्छा। अब राजन रमेश का शादी कर देता है। फिर हंसी खुशी से राजन का परिवार रहने लगता है। बहू भी अच्छी थी, टाइम से खाना पानी सब देती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, रमेश चला जाता है मार्केट कुछ लाने के लिए। तब तक रमेश की पत्नी नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। तब तक कहीं से राजन आता है और बोलता है, बहू बहू, रमेश रमेश तो मार्केट चला गया था और जो बहू थी रमेश की पत्नी, वह बाथरूम में नहा रही थी। अब एक ही लैट्रिन बाथरूम था। राजन आया, जैसे बाथरूम का फाटक खोला, रमेश की पत्नी को लगा कि रमेश है, कुछ बोल रहा है। तो फाटक जैसे खोलती है, तब तक उसके सामने राजन। अब शर्म के मारे फिर फाटक खींच के बंद करती है और राजन भी शर्म के मारे 2 दिन तक अपने अपने बहू के सामने नहीं आया, कहीं बहू रमेश से बता न दे। और बहू भी 2 दिन तक रमेश के सामने नहीं आई। जो खाना पीना था रमेश ही ला के देता था। लेकिन जब जैसे 2-4 दिन बीता तो राजन सोचा कि बहू अभी तक रमेश से बोली नहीं है, चलो मैं आज बच गया। लेकिन रमेश अपने बहू का वो जिस्म देखकर वो बेचैन था, बेताब था, राजन के माइंड पे नाच रहा था। अब राजन का मन गंदा हो गया अपने बहू के बारे में। जैसे रात हुआ, रमेश और रमेश की पत्नी तारा जैसे अपने रूम में सोने गए। अब उस रूम से आवाजें आ रहा था। तो राजन गया और एक सुराग था, वहां से देखने लगा। अब वो बहू और बेटे संबंध बना रहे थे। अब राजन अब राजन को एक मौका मिल गया और वीडियो बना लिया, और वीडियो बना के धीरे से अपने रूम में राजन आ गया और उस वीडियो को अपने ही बहू और बेटे के, और वो वीडियो देखने लगा और वो वीडियो को सेव करके अपने मोबाइल में रख दिया। अब राजन बोलता है, बेटा
अब घर रहने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो हमको बाहर जाना पड़ेगा और नहीं तो तुमको बाहर जाना पड़ेगा कमाने के लिए। रमेश एक सीधा साधा लड़का था। बोला, नहीं बाबूजी, आप घर रहिए, तारा को आप देखिएगा और मैं बाहर जा रहा हूं। रमेश बाहर चला गया पैसा कमाने के लिए। और तब तक इधर कुछ दिन बाद राजन एक घटिया किस्म का व्यक्ति था, अय्यसबाज था। अब रात में क्या करता है राजन, बहू के रूम के पास जाता है और फाटक पे मारता है। जैसे फाटक खुलता है, बहू बोलती है, बाबूजी क्या हुआ? तो राजन बोलता है, आज हमें तुमसे कोई बात कहना है। तो बहू बोलती है, तारा, बाबूजी इतने रात को क्या आपको हो गया? तो राजन बोलता है, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूं। अब रमेश की जो पत्नी थी तारा, उसका पांव के नीचे से जमीन खसक जाता है। यह मेरे ससुर हैं, ये मेरे पिता के जैसे हैं, क्या बात कर रहे हैं? तारा डांटती है और बोलती है, यहाँ से आप चुपचाप चले जाइए, नहीं तो मैं फोन करके रमेश को बोल दूंगी। अब राजन का तो भूत सवार था, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो राजन तभी मोबाइल काढ़ता है और जो वीडियो अपने बहू का और अपने बेटे का जो संबंध बनाते हुए जो वीडियो बनाया था, वो वीडियो अपने बहू को दिखा देता है। अब बहू डर के मारे उस वीडियो को देखकर कांपने लगती है और मन ही मन सोचती है, अब मैं कैसे इनसे बच पाऊंगा। बोलती है कि वीडियो आपको कहाँ से मिला? तो राजन बोलता है, जो ससुर आता है बोलता है, वीडियो यह बनाया, अगर तुम नहीं आज मुझे सुलाओगी तो मैं वीडियो सोशल मीडिया पे मैं इस वीडियो को डाल दूंगा। अब वो तारा, रमेश की पत्नी जो थी, वो काफी बेचैन हो जाती है और मजबूरन उस रात में पूरी रात अपने ससुर से, राजन से शारीरिक संबंध बनाती है। ये काम राजन अपने बहू के साथ डेली शारीरिक संबंध बनाता है। अब कुछ महीनों के बाद रमेश बाहर से घर आता है और देखता है कि उसकी पत्नी थोड़ा से भी इंटरेस्ट नहीं रख रही है। एक दिन रात में क्या होता है, उसका नींद खुलता है और देखता है कि बिस्तर पे तारा नहीं है, रमेश की पत्नी। वह सोचता है कि कहीं बाथरूम में गई होगी और अभी आएगी, लेकिन लेकिन 1 घंटा बीत जाता है, अभी तक तारा नहीं आती। और रमेश रूम से उठता है और धीरे धीरे जाता है, पहले बाथरूम में देखता है, फिर एक और रूम में देखता है, फिर कहीं से चीखे, कहीं से आवाज आ रहा था। जैसे अपने पिता राजन के रूम में पहुंचता है और फाटक खोलता है, तो देखता है रमेश के पांव के नीचे से जमीन खसक जाती है। देखता है कि मेरा पिता और मेरा तारा पत्नी शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब वहां पे रमेश चीखता है और चिल्लाता है, बोलता है, मैं पूरे गांव को बताऊंगा और अपने ससुराल वालों को भी बताऊंगा कि तारा बहुत गलत लड़की है और मेरे पिता भी बहुत घटिया किस्म का आदमी। और वहां से कहकर वह अपने रूम में आकर बहुत रोता है। अब उधर राजन और तारा डर जाते हैं कि अब रमेश अब हल्ला करेगा। वो दोनों प्लानिंग करते हैं और कपड़ा लेकर आते हैं और रमेश का मुंह दाब कर उसको हत्या कर देते हैं। और सुबह होते ही चिल्ला चिल्ला कर रमेश की पत्नी तारा और रमेश के पिता चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, कहते हैं कि कौन मेरे बेटे को मार दिया। अब वहां पर पुलिस पहुंचता है, जब देखता है कि इस घर में 3 लोग ही हैं। अब पुलिस को रमेश की पत्नी और रमेश के पिता पे रोते हुए देख के उन लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। पुलिस, क्योंकि बोला जाता है कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। अब वो पुलिस वाले भाग लेते हैं और रमेश की पत्नी और रमेश के पिता को लाकर लॉकअप में बंद करते हैं और 10 दिन के लिए रिमांड पे रखते हैं। और जब डंडे गिरते हैं, तब जाकर राजन और रमेश की पत्नी पोल खोलती है और यह लोग जेल जाते हैं और
पूरा इज्जत जाता है, पूरा समाज थू थू करता है और अभी तक वो जेल में सड़ रहे हैं। अब आगे क्या होता है। एक कहानी दिखाने का मतलब यह था कि आप लोग भी अपना जवानी को और अपने जज्बात को काबू में रखें, क्योंकि थोड़ा सा मजा के लिए बहुत बड़ा सजा जैसे राजन काट रहा है और तारा काट रहा है। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और आप लोग नए हैं तो इस चैनल को